मेड इन चाइना सामानों की तरह मेड इन चाइना वेपन भी खोखले हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के हथियारों का वो चेहरा सामने आया है जिसे चीन छुपाने की हजार कोशिशें करता रहा। और यही वजह है कि सवाल बनता है कि कैसे चीन के बड़े बड़े हथियार केवल नाम के हैं और असलियत में ये किसी भी युद्ध में बेकार साबित हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चीन की सबसे नवीनतम परमाणु पनडुब्बी, जिसे चीन ने बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया था, समुद्र में डूब गई। ये पनडुब्बी चीन की उन्नत तकनीक का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन इसके डूबने से चीन की तकनीकी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। चीन ने इस घटना को छिपाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन दुनिया के सामने आखिरकार उसकी सच्चाई आ ही गई। चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे HK-9, HK-10 और HK-16 के बारे में भी कई रिपोर्ट सामने आई, जिसमें तमाम तकनीकी खामियां बताई जा रही। चीन इन डिफेंस सिस्टम पर भारी खर्च कर रहा, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं और इसी कारण चीन को न केवल ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, बल्कि इसकी साख पर भी अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा करने वाला चीन ने पिछले कुछ सालों में कई नए युद्धपोत, पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर शामिल किए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से आधे युद्धपोत गैराज में खड़े हैं? यह साबित करता है कि चीन सिर्फ संख्या बढ़ा रहा, जबकि ये हथियार युद्ध के लायक बिल्कुल नहीं है। चीन की नीति रही है कि वो अपने हथियारों की संख्या दिखाकर दुनिया को प्रभावित करे, लेकिन असल में उसके हथियार भरोसे के लायक ही नहीं है। ये न केवल तकनीकी खामियों से ग्रस्त है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी ये इतने प्रभावी साबित नहीं होंगे। चीन अपने पड़ोसी देशों को अक्सर युद्ध की धमकियां देता रहता है, लेकिन जब उसकी तकनीक इतनी कमजोर है तो क्या वो वाकई किसी युद्ध में टिक पाएगा? हमें लगता है कि चीन के लिए अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। खैर, दुनिया को अब समझ में आ गया कि चीन की तकनीकी क्षमता और उसके हथियारों की वास्तविकता दिखने में कुछ और चलने में कुछ और ही होगी। अब आपका क्या कुछ कहना है इस बड़े खुलासे को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।